हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्षैतिज प्रक्षेप्य पढ़ेंगे अपन आज। अपन ने तल से तल प्रक्षेप्य में जितने भी कंडीशंस हो सकती थी, जितने भी केस हो सकते थे, वो सारे स्टडी कर लिए। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, उसको शेयर करिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को देखोगे नहीं तो फिर इनको आप तक पहुंचाने से फ़ायदा क्या है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके एग्ज़ाम बहुत दिन बाद होंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम 2 महीने लेट हो जाएं, पर एक दिन होंगे ज़रूर, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी इसमें ढीलापन मत लेके आइए आप, ठीक है। आज अपन जो नई हेडिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आपकी हेडिंग है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अपन ने पहले तल से तल वाली पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति बेटा? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अब क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कौन सी होएगी, अपन ध्यान से देखेंगे। कोई भी आपके पास एक सर्टेन हाइट की वॉल दीवार है, ठीक है, मान लो इसकी हाइट h है, और आपने इसको यहाँ से इस टाइप से कोई भी आप प्रक्षेप्य करवाते हो, तो इसका इस दिशा में जो आपका वेग है वो कितना है? u। कितना है? u। इसकी जो रेंज है वो आपकी कितनी है? इसकी जो आपकी टोटल जो आपकी रेंज है आपके पास, वो आपके पास कितनी है? r। और इसकी हाइट कितनी है? h। अपन को ये वाली प्रक्षेप्य का अध्ययन करना है, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली अगर अपन सुनेंगे तो मान लो क्षैतिज प्रक्षेप्य में अपन किसी भी टाइम t पे एक बिंदु मेंशन करते हैं, मान लो ये बिंदु P है, ठीक है। ये इसकी जो मान लो आपकी दूरी है वो x है, y एक्सिस से लंबवत दूरी x निर्देशांक, और x एक्सिस से जो आपकी लंबवत दूरी होती है वो आपका कौन सा निर्देशांक हो गया बेटा? y निर्देशांक, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन कर लिए। जब ये आपका प्रक्षेप्य नीचे आ रहा होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसके 2 कंपोनेंट, ये v इस डायरेक्शन में होगा, आपका जो v है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इस v के अपन कितने कंपोनेंट ले लेंगे? 2 कंपोनेंट लेंगे अपन। एक तो आपका कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। 1 मिनट, इसमें इंक नहीं है तो मैं इंक डाल लेता हूँ पहले। हाँ बेटा, इसकी जो x डायरेक्शन में आपके जो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो मान ली आपने vx, और y डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो आपने मान ली vy, और ये एंगल मान लिया आपने थीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब अपन 2 बात करेंगे। पहले क्षैतिज दिशा की बात करते हैं, बहुत ही केयरफुली सुनना है। अगर अपन क्षैतिज दिशा की बात करें बेटा, तो क्षैतिज दिशा में आप क्या देख रहे होंगे कि क्षैतिज दिशा में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगेगा, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास फोर्स मेंशन नहीं है। और अगर आपके पास फोर्स नहीं है तो क्या आप बेटा मेरे को बता सकते हो कि एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर अपन इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए एक्स डायरेक्शन में जो आपका त्वरण है वो कितना है? 0। और अगर ए एक्स डायरेक्शन में अपन प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो वो कितना है? u। यू एक्स आपका कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा की, ध्यान से देखते जाना बेटा आप। अगर अपन बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा की, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में
जो आपका ये पार्टिकल्स है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान लो अपन ने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, क्या माना है, पॉजिटिव। तो ए वाई आपका क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन जी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो आपको कितनी दिखाई पड़ रही होगी, 0 दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आपको दिख रहा है कि जब इनिशियल केस के अंदर ये कहाँ जा रहा है, क्षैतिज में, न कि ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो हमारे पास ये हमारी हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब अपन किसी भी टाइम टी पे इस पी पॉइंट पे बात करते हैं कि किसी भी टाइम टी पे जब आपका ये कण पी बिंदु पे पहुंचता है तो इसके प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण क्या होगी, किसकी समीकरण बेटा, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। किसकी समीकरण, अगर अपन बात करें प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण की, अगर अपन प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण की बात करते हैं तो अपन इसमें क्या देखेंगे, आपने बोला है और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो आप y लोगे, और अगर नीचे वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानते हो तो अपन क्या लेंगे, -y लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रक्षेप्य के पथ की डायरेक्शन निकालनी है तो पहले अपन क्षैतिज दिशा में देखेंगे, क्षैतिज दिशा में इसने कितनी दूरी तय करी है, चाल बराबर क्या होता है, क्षैतिज दिशा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। इसको आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, u, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, x, और टाइम आपका कितना है, t। तो x दिशा में आप कितने चल गए, ut। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x अपॉन u। ये किसी भी समय t पर क्षैतिज दिशा में x दूरी तय करने में लिया गया समय है। अगर अपन y की बात करेंगे तो y के लिए कौन सी समीकरण लगाएंगे, y के अंदर त्वरण आ रहा है और त्वरण के लिए हमारी कौन सी समीकरण है, u y t प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वेयर। तो y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर किया है, ये y प्रारंभिक वेग 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 जी टी स्क्वेयर। अगर g की वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख दोगे बेटा, अगर आप इसके अंदर t की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपके पास ये समीकरण आ जाएगी 1/2 जी, और t का स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। और ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये किसकी समीकरण होती है, परवलय की। किसकी समीकरण होती है, परवलय की। तो ये आपकी किस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री बनेगी, परवलयकार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। जब अपन क्षैतिज प्रक्षेप्य की बात कर रहे हैं तो अपन ने प्रक्षेप्य को इस टाइप से फेंका है, तो इसका प्रारंभ में जो वेग है वो कौन सी दिशा में है, क्षैतिज दिशा में। कितना वेग दिखाई दे रहा है आपको, u वेग दिखाई दे रहा है। तो और क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी त्वरण आपके पास है नहीं, ठीक है। तो हमने क्षैतिज दिशा में आपका इनिशियल त्वरण कितना हो गया, 0, और प्रारंभिक वेग कितना है, u। अगर अपन ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका त्वरण तो g रहेगा, ठीक है, और आपका वेग कितना है, 0। तो हमें प्रारंभ में हमने क्षैतिज दिशा की बात करी, तो क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी त्वरण नहीं है, और अगर त्वरण नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई बल भी नहीं होगा, और अगर बल नहीं है तो हम चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या इंक्लूड कर लिया हमने बेटा, त्वरण इंक्लूड कर लिया। और जब भी त्वरण इंक्लूड करते हैं तो गति की समीकरणें लगानी पड़ती है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपन ने फॉर्मूला लगाया। इसके अंदर जो आपने y दिशा में कितनी दूरी तय करी, y दूरी तय करी, प्रारंभिक वेग आपका 0 था, इन प्लस हाफ जी आपका क्या है, त्वरण है, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। और ये y की वैल्यू के अंदर आपने जो t का मान था वो यहाँ रख दिया। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई है,
प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या आ गया है आपके पास? प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप अगर लेना चाहो तो, ठीक है। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए बेटा, आपको बहुत फायदा होने वाला है इनसे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण, ठीक है। जैसे ही अपन पथ की समीकरण निकाल लेते हैं, अगर अपन से पूछे कि t समय बाद प्रक्षेप्य का वेग क्या होगा, t समय बाद प्रक्षेप्य का वेग, ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ गया? प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। अब अगर अपन बात करें नई हेडिंग की, तो इसमें अपन क्या मेंशन करेंगे? नई हेडिंग t समय बाद प्रक्षेप्य का वेग। t समय बाद अगर अपन प्रक्षेप्य के वेग की बात करते हैं तो t समय बाद अपन क्या बोलेंगे बेटा? अगर t समय बाद अपन प्रक्षेप्य के पथ की बात कर रहे हैं तो t समय में आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अगर अपन t समय के बाद की बात कर रहे हैं तो t समय बाद आपका कण कहाँ आ गया? इस P पॉइंट पे। तो P बिंदु पे जब अपन बात करेंगे तो क्षैतिज दिशा में वेग कितना है आपका? क्षैतिज दिशा में वेग कितना है आपका? u ही रहेगा। क्षैतिज दिशा में तो आपका ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है? u वेलोसिटी से चल रहा है। तो t समय बाद जो क्षैतिज दिशा में वेग है वो कितना है आपका? u है। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में वेग आपका कितना है? vx का मान आपका कितना आ गया? u। और अगर t समय बाद, अगर अपन t समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें बेटा, t समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग की बात अपन करते हैं, t समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर अपन वेग की बात करते हैं तो कितना है आपका? vy। और vy का फॉर्मूला अपन कैसे लिख सकते हैं? uy प्लस ay इंटू टी। क्योंकि t समय बाद इसमें वेग क्यों नहीं बदला? क्योंकि क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बल इंक्लूड नहीं है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका एक बल लगता है mg। तो vy इक्वल तो अपने गति की समीकरण लगाई। अब t समय बाद इसका वेग कितना है? y दिशा में vy, प्रारंभिक वेग आपका 0 a, तो vy का मान आपका कितना आ गया? gt। तो अगर आपको नेट क्या पूछा है? v, तो अगर नेट v निकालना है तो हमें पता है दो वेक्टर p और q जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं? r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? vx का स्क्वेयर प्लस vy का स्क्वेयर। vx आपका कितना है? u का स्क्वेयर प्लस और ये आपका gt का होल स्क्वेयर। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? t समय बाद आपका क्या आपने निकाल के रख दिया है? वेग। तो t समय के बाद प्रक्षेप्य का जो आपका वेग है वो कितना आ गया? ठीक है। अगर आपका वेग का क्षैतिज से कोण देखना हो, ठीक है, तो ये आपको क्या किया? t समय बाद जब अपन ने प्रक्षेप्य का वेग निकाला तो t समय बाद आपका प्रक्षेप्य कौन से बिंदु पर पहुंच गया? P बिंदु पर। ध्यान से देखना और बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अगर t समय बाद बात करेंगे अपन प्रक्षेप्य के वेग की, तो आपने क्या देखा कि इसका जो त्वरण है t समय बाद इस दिशा में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बल इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर इस दिशा में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बल अगर नहीं लग रहा है तो इसका प्रारंभ कितना वेग है? u। और ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर आपको वेग निकालना है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या इंक्लूड हो रहा है? त्वरण इंक्लूड हो रहा है। और अगर त्वरण इंक्लूड हो रहा है, ठीक है,
तो अपन कौन सी समीकरणें लगाएंगे? गति की समीकरणें लगाएंगे। और अगर गति की समीकरणें अपन लगाएंगे तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, आपका प्रारंभिक वेग क्या था ऊर्ध्वाधर दिशा में? 0। हमने 0 रख दिया तो ये हमारा क्या आ गया वेग। स्क्रीनशॉट ले लो। तो t समय बाद आपका क्या आ गया वेग आ गया। यदि आपका वेग का क्षैतिज से कोण कितना दिखाई दे रहा है आपको? थीटा। अगर आपका वेग का क्षैतिज से कोण कितना है? थीटा। और अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं? ये वाला देख लो, इधर लगा देंगे वी वाई। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिखाई दे रहा है आपको? थीटा। तो टेन थीटा लंब अपॉन आधार, लंब कितना है? वी वाई। और आधार कितना है आपका? एक्स। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई का मान आपका कितना आया है? जी टी। और वी एक्स का मान आपका कितना है? यू। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू। ये आपका क्या हो गया? थीटा का मान। अगर आपसे थीटा भी पूछे तो आप बहुत आसानी से थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे थीटा पूछता है तो टेन थीटा की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो। बस आप में सारी चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि अपन जितनी भी स्टडी कर रहे हैं नीचे की ओर है। कई बुक्स में आपको जो प्रक्षेप्य की समीकरण आप निकालोगे उसके आगे आपको माइनस लगा हुआ मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान रखा है? नेगेटिव। क्या मान रखा है? नेगेटिव मान रखा है बेटा। ओके। अगर हमें क्या निकालना है? अगर हमें निकालना हो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, क्या निकालना हो? प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। क्या निकालना हो बेटा जी? प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो अपन देखेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। यह आपका क्या हेडिंग हो गई? प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी हमें उड्डयन काल और मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो अपन उसको सोल्व करने के लिए कौन सी डायरेक्शन की बात करेंगे? ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन की। जब भी अपन प्रक्षेप्य के उड्डयन काल और मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे ना बेटा, तो हम उसको सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे? ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन का। नीचे की ओर है, मैं धनात्मक लेके चल रहा हूँ। तो अब देखो हमें पता है एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि ये आपकी बेसिक इक्वेशंस होती है। ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसने वाई डायरेक्शन में या ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? एच। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच। प्रारंभिक वेग आपका कितना है पार्टिकल का? 0। कौन सी डायरेक्शन में? ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। 1/2 ए और यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल टी। ठीक है। तो H इक्वल्स टू 1/2 जी इंटू टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2H अपॉन जी। तो यहाँ से जो आपकी टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2H अपॉन जी। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। जब भी अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका क्या आएगा? अंडर रूट 2H अपॉन जी। क्या आएगा? अंडर रूट 2H अपॉन जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर अपन H को माइनस में लेंगे तो एक्सेलरेशन को भी माइनस में लेना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस H रखोगे तो इसको भी फिर माइनस जी रखना पड़ेगा। वो माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यही आना है। ओके नोट ओके बेटा। तो ये आपका प्रक्षेप्य का उड्डयन काल आ गया है। ठीक है। अगर अपन बात करें प्रक्षेप्य की परास, किसकी बात करें अपन, तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे किया। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उड्डयन काल। और जब भी हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है तो हम ऊर्ध्वाधर सोल्व करते हैं। और जब भी हमें रेंज निकालनी होगी तो हम किसको सोल्व करेंगे? क्षैतिज को।
अगर अपन ऊर्ध्वाधर को सोल्व करेंगे तो ऊर्ध्वाधर में कौन सी समीकरणें लगेगी? गति की समीकरणें। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में एक फोर्स लग रहा है mg। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, तो s डायरेक्शन में h प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, हाफ g इंटू टी स्क्वेयर, तो h का मान कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली अपन ने अंडर रूट 2h अपॉन जी। अगर अपन बात करेंगे इसकी क्षैतिज परास की, किसकी बात करेंगे? क्षैतिज परास की। तो बहुत ही केयरफुली आप सुनते हुए चलो बस, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर अपन बात करेंगे प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की, अगर अपन बात करेंगे प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की, अगर प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास आपको इंक्लूड करनी है तो हम किसकी बात? प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कौन सी डायरेक्शन में है? क्षैतिज दिशा में ही है। अगर क्षैतिज दिशा में है तो कौन सी समीकरणें लगेगी? सर गति की तो नहीं लगेगी, क्योंकि गति की समीकरण में त्वरण इंक्लूड करेंगे और त्वरण इंक्लूड तो है ही नहीं क्योंकि बल ही नहीं है। तो हम कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, नॉर्मल जो बेसिक इक्वेशन है वो लगा देंगे। तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें त्वरण वाली समीकरण है तो ये भी गति की है, तो ये भी गति की, पर इसमें त्वरण इंक्लूड नहीं करती। ठीक है ना बेटा? तो त्वरण जैसे वो तीनों जो समीकरणें हैं आपकी, अगर उन तीनों समीकरणों में आप a0 रख दोगे तो ये समीकरणें वहां से निकल के आ जाती है। ठीक है ना? तो जब त्वरण नहीं होता तो बेसिक समीकरण पे जाएंगे। स्पीड कितनी है आपकी? x डायरेक्शन में ux, डिस्टेंस आपकी कितनी है? r, और टाइम आपने कितना लिया है? t। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ux इंटू कैपिटल T, और जो r है ux का मान कितना है? u, और t का मान कितना है? अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये आपकी कौन सी रेंज है? हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई आपकी, क्षैतिज परास आ गई बेटा आपकी। तो ये अपन ने इसके अंदर सारी बातें कर ली। किसी भी प्रक्षेप्य को आपने जब आप क्षैतिज प्रक्षेप्य करवाते हो, इसको क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u दे के आप फेंकते हो, तो आपकी इससे ज़्यादा आपसे वो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा। सीधी सीधी बातें हैं। किसी भी प्रकार का आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन मैंने ओपन करवा दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसमें के अंदर मेंशन कर सकते हो बेटा। ओके, ठीक है। अब ये आपकी क्या आ गई? रेंज आ गई। ठीक है, अगर अपन बात करें एक और हेडिंग की, अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं तो एक आता है प्रक्षेप्य का विस्थापन। क्या आता है? प्रक्षेप्य का विस्थापन। और अगर अपन प्रक्षेप्य का विस्थापन निकालेंगे किसी भी टाइम t पे, अगर प्रक्षेप्य का विस्थापन निकालते हैं तो किसी भी टाइम t पे आपका प्रक्षेप्य कौन से पॉइंट पे मेंशन कर रखा है आपने? P पॉइंट पे। अगर अपन प्रक्षेप्य का विस्थापन निकालते हैं किसी भी टाइम t पे, और वो टाइम आपने कहा है P पॉइंट पे पहुंचने में आपको टाइम t लगा है, तो यहाँ तक पहुंचने अगर अपन कुल विस्थापन की बात करेंगे तो प्रक्षेप्य का विस्थापन अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं? अगर अपन प्रक्षेप्य के विस्थापन की बात करते हैं तो अपन हेडिंग डाल लेंगे प्रक्षेप्य का विस्थापन, प्रक्षेप्य का विस्थापन। ठीक है बेटा, बहुत ही केयरफुली सुनना है इसको। वापस से मैंने आपको कह रखा है नीचे वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मेंशन कर रखे हैं। तो s इक्वल्स टू आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, x i के, और x दिशा में कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। x दिशा में आपने कितना इस इतने टाइम t में u कितना विस्थापन ट्रेवल किया है? x, और x का मान आपके पास क्या निकाला था आपने? ut, और y का मान आपने क्या निकाला था? हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? ut i के प्लस 1/2
जी टी स्क्वेयर जे कैप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। अगर कोई नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेगा तो उसको यू आई तो यू आई रहेगा, बट जे की जगह क्या लेंगे, माइनस जे। ओके बेटा, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो परिणाम तो वही आना है, क्या, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके नोट ओके बेटा। तो ये आपका एक और पॉइंट था जो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपकी जो क्षैतिज प्रक्षेप्य है इसमें आपसे इतनी सारी चीज़ें वो पूछेगा। अगर किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट आए तो वो मेंशन कर सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट भी। तो अपन बात करे थे, किसकी बात करे थे, क्षैतिज प्रक्षेप्य की। और क्षैतिज प्रक्षेप्य में अपन ने क्या देखा कि जब भी किसी पार्टिकल से अपन क्षैतिज प्रक्षेप्य करवाते हैं तो अपन ने उसको क्षैतिज दिशा में कितना वेग दिया, कितना वेग दिया है, u वेग दिया है। ऊर्ध्वाधर दिशा में एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल पोजीशन के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी वेग नहीं है। आप डायग्राम से बिल्कुल सुस्पष्ट देख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी वेग नहीं है। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी वेग नहीं है तो क्षैतिज दिशा में आपने कितना वेग लिया, u, तो आपका क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो गया, u। और क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो आपका त्वरण कितना हो गया, 0। अगर अपन ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर आपको वेग तो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो आपका प्रारंभिक वेग है वो कितना हो गया बेटा, 0। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में अपन त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण कितना हो गया बेटा, g। ठीक है, अब अपन ने सारी कैलकुलेशन इसमें फाइंड आउट कर ली। अपन ने देख लिया कि जो प्रक्षेप्य की पथ की समीकरण वो परवलयाकार आती है। कैसी समीकरण आती है बेटा, परवलयाकार आती है। कैसी समीकरण आती है, परवलयाकार आती है। दूसरी बात अगर अपन करें तो अपन ने क्या बोला कि अपन क्या निकाले, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g आया। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट की जब भी बात करते हैं तो अपन ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन को सोल्व करते हैं। और अगर जब भी अपन रेंज की बात करेंगे तो अपन क्षैतिज डायरेक्शन को सोल्व करेंगे। और क्षैतिज डायरेक्शन को जब अपन ने सोल्व किया तो इसकी जो वैल्यू थी रेंज की वो आई u√2h/g। ओके बेटा, अब अगर अपन बात करें, अपन ने एंगल निकाल दिया tan थीटा इक्वल्स टू Vy/Vx। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Vy/Vx। ये आपका एक नया पॉइंट इंक्लूड किया। t समय बाद अगर आपने प्रक्षेप्य का वेग देखा हो तो प्रक्षेप्य का वेग आपने कितना निकाला, u² प्लस अंडर रूट u² प्लस gt का होल स्क्वायर। तो ये सारी बातें अपन ने देखी। इनमें से आपको शायद ही किसी भी पॉइंट में डाउट रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इन वीडियोज़ को देखिए बेटा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक भी इनको पहुँचाइए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।